हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं जी। आज तारीख है सितंबर 29 और जो आज का जो एडिटोरियल रहने वाला है फ्रेंड्स, उस एडिटोरियल से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे, जो भी वोकैबुलरी रहेगी, हम क्लास के अंदर करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस भी करेंगे। वो फ्रेजेस जिससे हमारे कंटेक्चुअल पावर इंप्रूव हो जाए जी। अगर कुछ हमारे कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हमारे सामने आए तो उनको इजीली हम लोग समझ पाए, वो फ्रेजेस करने वाले हैं जी। जो वोकैबुलरी क्लास के अंदर सीखेंगे उन्हीं वोकैबुलरी उन्हीं वर्ड्स के बेस पे क्विज रहेगा जो आपको क्लास के अंदर करना है डियर। एडिटोरियल को हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे हमें किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे समझना है और कैसे एक टोन डिस्क्राइब करने की, यस ये वाली टोन हमें पता लगी है जी। ठीक है, अगर उस एनालिसिस के दौरान कुछ ग्रामर के कंसेप्ट फॉलो होते हैं जो हमें सीखने बहुत जरूरी हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं, तो उनको भी क्लास के अंदर सीखेंगे जी हम लोग। और जो भी एडिटोरियल रहेगा उसके बेस पे हम लोगों आरसी ये मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है, मतलब आज की वीडियो में ये रहने वाला है डियर। ठीक है, जितने भी हम लोग ये वीडियोस प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे सीडीएस एनडीए या यूपीएससी का हो, सब एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल है जी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यस आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर जी। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड वी हैव इज पैटी। पहली बात तो पैटी जो वर्ड होता है डियर एक एडजेक्टिव का काम करता है और इसका मतलब होता है स्मॉल, माइनर, ट्रिवियल, अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बिल्कुल छोटी सी, तुच्छ, जो होते हैं ना, बोलते हैं हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं तुच्छ। तुच्छ होता है पैटी जी हमारा जी। ठीक है, पैटी रिमार्क्स सुना होगा आप लोगों ने, पैटी रिमार्क्स, ठीक, तुच्छ रिमार्क्स दिए उसने जी। स्टेटेड का मतलब होगा स्टेट किया गया, एक्सप्रेस किया गया, बताया गया एडजेक्टिव के तरीके से। यहाँ पे एक्सप्रेस, आइडेंटिफाइड, मेंशन, स्पेसिफाइड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन बेस। एक ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि हर एक बंदे का ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, उसकी इंटेंशन होती है, उसका पर्पज होता है जी। ठीक है, मोशन, मोशन तो दोस्तों एक तो होता है गति, सभी को पता है मोशन। ठीक है, एक नाउन के तरीके से काम करता है, लेकिन मोशन जब हमारी पार्लियामेंट के तरीके से काम करेगा तो ये प्रपोजल के तरीके से काम करता है मोशन। ठीक है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो एक प्रपोजल होता है जो मेंबर्स ऑफ हाउस के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है कि हाउस कुछ काम करना चाहिए, अपना एक्सप्रेस, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस और करने के लिए जी। ठीक है, वो मोशन होता है जी। सिंपल सी बात, मोशन का मतलब समझोगे यहाँ पे प्रपोजल जी। ठीक है, एथनिक, एथनिक एक होता है सांप्रदायिक। सिंपल सी बात अगर देखें तो रिलेटिंग टू अ पॉपुलेशन सब ग्रुप, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन, जितनी भी जनसंख्या है, उसको छोटे से सब ग्रुप को हम एथनिक बोलते हैं। वो सब ग्रुप कल्चरल बेस हो सकता है, नेशनल बेस, ट्रेडिशनल या फोल्क बेस हो सकता है जी हमारा। ठीक है, स्ट्राइफ टोन, देखो वर्ड हमारे यहाँ पे है स्टोन। क्या वर्ड है? टोन, टीयर टोर टोरन। टोन का मतलब क्या होगा? ये थर्ड फॉर्म फाड़ना हो गया। और स्ट्राइफ का मतलब जहाँ पे दंगे वगैरह हो, तो ऐसी जगह, ऐसी कोई भी चीज के बारे में जो दंगों से फाड़ी गई हो। फाड़ी गड़ी का मतलब हो गया डिवाइड कर दी गई हो बाई कन्फ्लिक्ट और डिसहार्मनी। ठीक है, आपको ऐसे मीनिंग निकालना फ्रेंड्स। एज, एज का मतलब होता है उस चीज की सिवियरिटी, सिवियरिटी का मतलब अहमियत उस चीज की। ठीक है, वॉकआउट, वॉकआउट का मतलब लीव कर देना, डिपार्ट सडनली, एकदम से वहां से चले जाना। एक्सपोजिशन, हर एक चीज की एक्सपोजिशन होती है, एक्सपोजिशन का मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन जी। डिस्क्रिप्शन कह पाएंगे, इल्यूसिडेशन बोल पाएंगे, इंटरप्रिटेशन बोल पाएंगे जी। ठीक, अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड्स इसको आप लोग। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट सभी को पता है, क्लैश, क्लैश का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़े के बारे में होता है कॉन्फ्लिक्ट। फाइट, टसल, क्रल, डिस्प्यूट, कन्फ्रंटेशन, स्कर्मिश, हॉस्टिलिटी। स्कर्मिश हो गया डियर, ठीक है, और टसल हो गया और क्लैश हो गया। अच्छा वर्ड डियर ये वाले। नेक्स्ट वर्ड है अनएम्बिगुअस। हम लोगों ने कल वर्ड सीखा था एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब कंफ्यूजिंग और अन का मतलब नो। अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग नहीं है तो क्या होगी? वो क्लियर होगी फ्रेंड्स। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट अच्छा वर्ड है। कैटेगरिकल, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल भी अच्छा वर्ड है। आउटराइट भी अच्छा वर्ड है। ठीक है, इनका मतलब वो जो क्लियर हो, साफ हो जी। इनफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज का बड़ी संख्या में आ जाना चाहिए। ठीक है, नाउन के तरीके से काम करता है ये। द अराइवल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। ठीक है, रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? शरणार्थी, डिस्प्लेस्ड पर्सन, असाइलम सीकर, एक्साइल, डिपोर्टी, स्टेटलाइट पर्सन, एमाइगर जी। बड़ी क्या जी? एमाइगर। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? रिफ्यूज, शरणार्थियों को बोलते हैं डियर। ये जो एमाइगर जो वर्ड है ना, इमिग्रेशन से बना डियर हमारा जी। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है जी, रूट वर्ड। ठीक है,
एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब किसी चीज को भड़का देना, इंटेंसिफाई कर देना, इंक्रीज, हाइटन, वर्सन, कंपाउंड कर देना। एज ओल्ड का मतलब बहुत सालों से, ट्रेडिशनल है उनका चीज, ठीक है। लॉन्ग एस्टेब्लिशिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग, हिस्टोरिक, बहुत लंबे टाइम से जी। राइवलरी, राइवलरी का मतलब होता है कंपटीशन जी, ठीक है। राइवल होता है हमारा जो, जिससे हम लोग compete कर रहे हैं जी। राइवलरी कंपटीशन होगा। अपोजिशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, फ्रिक्शन, एनिमिटी, दुश्मन को ही बोलते हैं राइवलरी, ठीक है। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला वर्ड। अंडरस्कोर होता है एक वर्ड, एक होता है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब दादा टू वीक, टू वीकन, किसी को कमजोर बना देना जी। और अंडरस्कोर का मतलब उसको एम्फसाइज करना, उसके ऊपर स्ट्रेस डालना जी, अंडरलाइन कर देना, उसको हाईलाइट करना, स्ट्रेस करना, कॉल और ड्रॉ अटेंशन टू, ठीक है। ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, अंडरमाइन और अंडरस्कोर। हाइटन, हाइटन का मतलब किसी की इंटेंसिटी बढ़ा देना, इंक्रीज करने की सेंस में होता है डियर ये। इंटेंसिफाइड, इंक्रीज, एग्रावेट, वर्सन, कंपाउंडेड जी, ठीक है। मेजर, एक तो मेजर होता है मापना, एक मेजर होता है कि किसी ने कोई कदम उठाया जी, एक्शन लिया, स्टेप किया, प्रोसीजर किया जिसका, ठीक है। कंटेन, कंटेन का मतलब कोई चीज, एक तो कंटेन का मतलब होता है जैसे मान लो इस डिश में घी है, इस डिश में चिलीज है, इस डिश में वेजिटेबल्स है, वो कंटेन, कंटेन की सेंस में होता है जी, कि उसके अंदर क्या मिलकर बना हुआ। एक कंटेन होता है उस चीज को कर्व कर लेना, जब्त कर लेना जी, ठीक है। रिस्ट्रेन करने की सेंस में यूज कर लेते हैं कंटेन, लिमिट करने की। रीन इन, रीन इन, अच्छा डियर ध्यान रखना ये वाला फ्रेजल वर्ब, रीन इन। रीन का मतलब होता है लगाम ले लेना, इन का मतलब उस चीज को काबू में करने की सेंस में, ठीक। कर्व। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब रिक्वायर होता है डियर, किसी चीज की रिक्वायरमेंट होना, ठीक है। पब्लिकली आस्क किसी से, डिमांड करना किसी से, वो तो कॉल फॉर, ठीक है। डिसमिसल का मतलब किसी को डिसमिस कर देना, रिमूव कर देना, आउस्टर कर देना। अनसीटिंग, अनसीटिंग, आउस्टिंग कर देना जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब होता है उसको इम्पोज कर दे जी। वर्ड बनाइए इम्पोजिशन, इम्पोज से, सिंपल सी बात है जी। इम्पोज का मतलब लागू करना, इम्पोजिशन का मतलब लागू करने की प्रक्रिया, एप्लीकेशन, एनफोर्समेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इंट्रोडक्शन जी, ठीक है। वॉरिंग का मतलब युद्ध करने वाली, अपोजिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, क्लैशिंग, फाइटिंग, ठीक है। फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब जैसे कोई बंदा फॉलो अप लेता है, इसका मतलब वो ऑब्जर्व करता है उस चीज को जी, ठीक है। उसके बारे में कुछ पूछता है, उसके बारे में कुछ पता लगाता है जी, वो फॉलो अप लेता है जी। जैसे मान लो जो ऑफिसर होते हैं ना अपने, जो नीचे वाले रैंक वाले अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं कि आप फॉलो अप लो। फॉलो अप का मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करो, लॉग इनटू करो, डिग इनटू करो, इंक्वायर अबाउट, परस्यू करना उसको, आस्क क्वेश्चन अबाउट, फाइंड आउट अबाउट, ठीक है। एट पीस, एट पीस का मतलब क्या होता है, हार्मनी में, फ्रेंडलीनेस में होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी था ये वाला तो। ब्लड सेट, वर्ड क्या है जी, ब्लड सेट। ब्लड सेट का मतलब खून खराबा हो जाना जी, ठीक है। किलिंग, कार्नेज, मैसेकर, अच्छे वर्ड दोनों के दोनों, ध्यान रखना। स्टीफल, स्टीफल का मतलब एक्चुअली में होता है गला घोटने की सेंस में होता है जी, स्टीफल, ठीक है। लेकिन गला घोटना यहाँ पे मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पे मीनिंग होगा किसी को आगे ना बढ़ने देना जी, बाधा पैदा करना जी, ठीक। कॉन्स्टेंट, रिस्ट्रेन, प्रिवेंट करना, हैम्पर, इम्पीड, ये दोनों वर्ड बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। बैड ब्लड, बैड ब्लड हमारी क्या होती है, दुश्मनी होती है जी, ठीक है। डिसहार्मनी, डिसयूनिटी, स्ट्राइफ, डिस्प्यूट, डिसेंट, आर्ग्यूमेंट। विजडम बुद्धिमत्ता होती है, अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट, परसेप्शन, डिसर्नमेंट, फोरसाइट, रेशनल और रेशनैलिटी, इजी वर्ड है। रेनकर, रेनकर अच्छा वर्ड है डियर। देखो विजडम का अपोजिट ही रेनकर होता है जी। रेनकर का मतलब जहाँ पे लोग भाग गए जी, कूप करके, ठीक है। रेनकर का मतलब ही होता है दुश्मनी, बिटरनेस, हॉस्टिलिटी, रिसेंटमेंट और गंदी सोच, ठीक है। डाइट्राइब, डाइट्राइब क्या होता है, बोलने की कला होती है जी। और कला कैसी, जिसमें दूसरे वाले बंदे की निंदा की जाती है जी, ठीक है। मतलब एक वर्बल अटैक के तरीके से ले लेते हैं इसको। बीटर वर्बल अटैक। टाइरेड, टाइरेड अच्छा दिए, बहुत अच्छा वर्ड है ये टाइरेड। वर्बल ऑनस्लॉट। रेंट, रेंट का मतलब भी क्रिटिसाइज करना होता है डियर, ठीक है। तो अल्टीमेट क्रिटिसाइज करना ही होता है डियर हमारा राइट, राइट का जी। शाइन थ्रू, शाइन थ्रू हमारी फ्रेजल वर्ब होती है डियर। शाइन थ्रू का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल सामने चमकती नजर आ रही है जी, बिल्कुल सामने, नोटिसिएबल है, देखो लिख रखा वर्ड, बी नोटिसिएबल, बी एविडेंट, बी विजिबल, ऑफ अ गुड क्वालिटी जी, ठीक है। मतलब किसी के गुण छुपाए नहीं छुपते, वो वाली बात है जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेल रोड। रेल रोड का मतलब होता है किसी को प्रेशराइज करना चाहिए, ये बहुत कम बार रिपीट हुआ लेकिन ये आ सकता है एग्जाम में। रेल रोड, रेल रोड का मतलब प्रेशराइज करना किसी को चाहिए, ठीक है। फोर्स समवन इनटू डूइंग समथिंग, प्रेशराइज समथिंग टू हैपन अर्ली और wrongfully। कोर्स, कोर्स अच्छा वर्ड है यार, प्रेशराइज करना, फोर्स, कंपेल, प्रेशर, प्रेशराइज। एलेज का मतलब होता है सपोज किया हुआ, माना गया, ठीक है। सपोज, क्लेम, परफाइज, परपोर्ट, परपोर्टेड और टेंसिबल। अनरूली, अनरूली एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है डियर। उसका मीनिंग हो अनरिस्ट्रेन्ड। देखो जो रूली वर्ड है ना, रूली का मतलब ऐसा कोई बंदा है जिसके आप रूल कर पाओ जिसके ऊपर जी, ठीक है। वो आपकी बात को मान लेगा।
अनरूली आपकी बात को नहीं मानेगा जी, वो अनरिस्ट्रेन्ड है, आप उसको बंदी नहीं बना पाओगे, अनकंट्रोलेबल है वो, अनडिसिप्लिन्ड है, ट्रबल मेकिंग है, डिसोबीडियंट है, लॉलेस है, डिसऑर्डर्ड है, डिसऑर्गेनाइज है जी। अच्छा वर्ड है ये। इररिकॉन्सिबल, री ये वर्ड होता है रिकॉन्सिबल, रिकॉन्सिएबल। रिकॉन्सिएबल का मतलब होता है जो आपके साथ एग्रीमेंट कर ले जी। रिकनसाइल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, वर्ड रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है जो आपसे एग्री कर ले, ठीक है, एग्रीएबल, एग्रीएबल बोल पाएंगे इसको जी। और इरिकंसिबल का मतलब होगा डियर जो एग्रीमेंट ना करे जी, जो फ्लेक्सिबल ना हो, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो, अनफ्लेक्सिबल, अनरिलेंटिंग, हार्ड लाइन, कंप्लीटली डिफरेंट, डायरेक्टली अपोज्ड, इनकम्पेटिबल, एट अपोजिट एक्सट्रीम और ठीक है। इमीडिएट का मतलब किसी की नकल करना, मिमिक करना, मोक, सिमुलेट, एमुलेट करना जी, ठीक है। रिटोरिक का मतलब होता है बोलने की कला जी, ठीक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं इसमें, ठीक है, लंबी लंबी छोड़ते हैं जी। bombast, loftiness, hyperbole, extravagant language। stubborn, stubborn का मतलब जिद्दी होता है, ठीक है। adamant, uncompromising, single minded, hell bent, hell bent on एक फ्रेजल वर्ब होती है, hell bent on कि उसने जो ठान लिया ना वो करेगा ही करेगा जी, ठीक है। determined, resolute, steadfast और inflexible। इसमें resolute, steadfast, hell bent और adamant ये सारे अच्छे वर्ड है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, चार अच्छे वर्ड है जी, ठीक है, इनको जरूर कर लेना जी। इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है जिसका नेग्लेक्ट करने वाला बंदा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का तो कुछ भी होता रहे जी, ठीक है। केयरलेसनेस, डिसरिगार्ड, इन इंटेंशन, ठीक है, नेग्लेक्ट करना, इनएक्टिविटी, पैसिविटी, अफेक्टी, नेग्लिजेंस, ठीक है, ये हमारा इनडिफरेंस बनेगा डियर। तो हम लोगों ने आज के सर ये वाले थे ना, यस, तो आज के हम लोगों ने एडिटोरियल के सारे वर्ड सीख लिए, बहुत अच्छे वर्ड थे, बहुत मजा आया डियर सीख के, ठीक है। अब हम लोग फ्रेजेस सीखते हैं जो आज के जो एडिटोरियल में काम आएंगे हमारे जी। फर्स्ट फ्रेज वी हैव इज नो कॉन्फिडेंस मोशन जी। नो कॉन्फिडेंस का मतलब एक ऐसा प्रपोजल, एक ऐसी चीज जिसमें कोई किसी को कॉन्फिडेंस ना मिले, किसी को सपोर्ट ना मिले, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन होती है डियर। अ मोशन इज इन द पार्लियामेंट एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एबिलिटी टू गवर्न इफेक्टिवली, ठीक है, वो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। स्ट्राइफ टोन स्टेट, इसका मतलब जहां पे दंगे वगैरह होते हैं और उसकी वजह से घर्षित है स्टेट जी। अ स्टेट प्लेग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट जी, ठीक है। एज ऑफ मिस्टर मोदी, एज का मतलब क्या था, मतलब हम लोग दिखा था कि उसकी अहमियत, टोन और मैनर इन विच मोदी डिलीवर स्पीच। एज का मतलब क्या था, टोन और वो मैनर, वो तरीका, ठीक है। वॉइस वोट, वॉइस वोट का मतलब जो कह के किसी की हामी भरता है जी। अ मेथड ऑफ वोटिंग इन विच member express their opinion by saying I or no, the decision is based on the side is louder, ठीक है। डिसीजन लिया जाता है कि किस साइड में ज्यादा आवाज आ रही है जी। आई का मतलब यस होता है, नो का मतलब नेगेटिव होता है, वो वॉइस वोट होता है, ठीक है। एक्सपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता था, एक्सप्लेनेशन देना, इसको डिस्क्राइब करना जी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी और स्टांस। अनएम्बिगुअस इन देयर डिफेंस, अनएम्बिगुअस का मतलब क्लियर होना, डिफेंस का मतलब किसी को प्रोटेक्ट करने में जी, ठीक है। क्लियरली और विदाउट डाउट सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग जी। डिसमिसल और द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, किसी को डिसमिस करने की बात चल रही है और इम्पोज करने की बात चल रही है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जी। रिमूविंग द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस, इम्पोजिंग डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल इन द स्टेट, मतलब चीफ मिनिस्टर को रिमूव करने की बात चली है और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रूल स्टेट में लाने की बात चली है। अशोर्ट एट पीस, ये ईडीएम है बहुत इंपॉर्टेंट। अशोर्ट एट पीस का मतलब होता है एक अपॉर्चुनिटी जिसमें पीस स्थापित किया जा सकता है जी। स्टेन्ड बाय ब्लड से, स्टेन्ड का मतलब क्या होता है, दाग लग जाना, किसका, खून खराबे के जी। मार्क्ड और मार्ड बाय वॉयलेंस और कॉन्फ्लिक्ट जी, ठीक है। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, दुश्मनी होता है, स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी एनिमोसिटी बिटवीन टू पार्टीज जी, ठीक है। पैटी पॉइंट्स, पैटी का मतलब तुच्छ होते हैं, पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, किसी के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जी। माइनर और इनसिग्निफिकेंट आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट जी, ठीक है। वेपनाइज रूल्स और नॉर्म्स, वेपनाइज का मतलब होता है उस चीज को वेपन के तरीके से यूज करना, किसको, रूल्स को, नॉर्म्स को जी, वो होता है वेपनाइज करना उनको जी। यूजिंग रूल्स एंड नॉर्म्स एज टूल और स्ट्रेटजी फॉर वंस एडवांटेज और टू गेन पावर जी। रेल रोड लेजिस्लेटिव बिजनेस जी, रेल रोड लेजिस्लेटिव बिजनेस का मतलब क्या होगा, रेल रोड का मतलब प्रेशराइज करना, किसी को फोर्स करना थ्रू लेजिस्लेटिव मैटर, लेजिस्लेटिव का मतलब विधायिका के मैटर के थ्रू किसी को फोर्स करना, विदाउट अलाउिंग फॉर प्रॉपर डिस्कशन और डिबेट जी। बिना डिस्कशन, बिना डिबेट के कारण, बिना डिबेट होने के
अलावा किसी को क्या करना, फोर्स करने के सेंस में यूज करते हैं जी, ठीक है। सस्पेंडेड अंटिल द प्रिविलेज कमेटी टेक्स अ डिसीजन। सस्पेंड का मतलब क्या होता है, उनको सस्पेंड कर दिया गया जब तक कोई प्रिविलेज कमेटी कोई डिसीजन नहीं लेती थी। टेम्परेली प्रिवेंटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज अंटिल अ कमेटी डिसाइड ऑन द एलाइज मिसकंडक्ट जी, ठीक है। एम्प्टी रेटोरिक एंड स्टबन इंडिफरेंस। एम्प्टी का मतलब क्या, जो मीनिंगलेस हो, रेटोरिक का मतलब बोलने की कला, स्टबन का मतलब जिद्दी, इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट, अवॉइड करना चाहिए। मीनिंगलेस स्पीच एंड अ रिफ्यूजल टू एंगेज और रिस्पॉन्ड टू द इम्पोर्टेंट इश्यूज, वो बोलते हैं एम्प्टी रेटोरिक, ठीक है। हम लोगों ने क्लास में फ्रीजेस भी कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। अब फ्रीजेस और हमारे वर्ड्स के बेस पे हम लोग करने वाले हैं एक क्विज, ठीक है। वो आपको अटेम्प्ट करना है और आपको बताना है कि आपको कितने मार्क्स बने फ्रेंड्स वहाँ पे। तो चलिए क्विज करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वर्ड आपके सामने दिया है, ठीक है। इसका आपको सिनोनिम बताना है। यस, रैनकर। रैनकर का मैंने आप लोगों को मीनिंग बताया था डियर। इसमें दुश्मनी या हॉस्टिलिटी या एनिमिटी का सेंस आए जी, वो होता है रैनकर जी, ठीक है। एग्रीमेंट तो एंटोनिम हो जाएगा, हॉस्टिलिटी बनेगा आंसर जी। हार्मनी और अमाइकेबिलिटी हमारे आंसर नहीं बनेंगे जी। अमाइकेबिलिटी का मतलब भी फ्रेंडलीनेस होता है जी, ठीक है। अमाइकेबिलिटी में वर्ड आया अमाइकेबल, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है जी। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब क्लियर होता है। अनएम्बिगुअस का एम्बिगुअस तो होगा नहीं जी, आंसर बनेगा क्लियर। कॉम्प्लिकेटेड और वेग इसके एंटोनिम बनेंगे जी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। डाइट्राइब, डाइट्राइब क्या होता है, किसी की बोलने की कला, जनरली किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए बोलते हैं जी, ठीक है। बहुत ही डाइट्राइब। देखते हैं ऑप्शन हमारे पास, प्रेज नहीं होगा, आर्गुमेंट। टायरेट, टायरेट बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम है। एक हम लोगों ने सिनोनिम सीखा था रेंट। ये रेंट वो नहीं है जो किराया देते हैं, वो रेंट ये वाला होता है जी, ठीक है जी। एग्रीमेंट नहीं होगा जी। वेपनाइज, किसी को वेपन के तरीके से यूज करना, डिसआर्म करना, यूज अ वेपन, ठीक है। डेकोरेट और फोर्टिफाई करने की बात नहीं। फोर्टिफाई का मतलब स्ट्रेंथन होता है, किसी को स्ट्रेंथ देना जी, ठीक है। म्यूट, म्यूट किसी की आवाज को बंद कर देना, ठीक है। आवाज के बंद करने का सेंस मतलब क्या आएगा, साइलेंट कर देना किसी को, ठीक है। एम्पलीफाई नहीं करना, वोकल नहीं करना, शाउट नहीं करना जी। बहुत इजी वर्ड था। इंट्रिकेट, देखो ये वर्ड समझना आप लोग, ट्रिकेट वर्ड इसके अंदर है, ट्रिक। ये ट्रिक, अगर ट्रिक का मतलब कंफ्यूजन होता है डियर, जैसे मान लो कोई पहेली आ गई तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी डियर, ठीक है। तो इन आ गया, इसका मतलब ट्रिक में डालना, किसी को डिफिकल्टी में डाल लेना, वो होता है इंट्रिकेट। अगर डिफिकल्टी से बाहर निकाल रहे हो आप तो वर्ड बन जाएगा एक्सट्रिकेट। दोनों वर्ड ध्यान रखना जी आप लोग, ठीक है। किसी को डिफिकल्टी में डालना तो क्या सिंपल क्लियर और बेसिक नहीं बनेगा, बनेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जटिल। रेल रोड, रेल रोड का मतलब प्रेशराइज करना, गाइड नहीं करोगे प्रेशराइज करोगे जी, डिस्कस अपोज नहीं बनेगा। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जरूरी होती है जी, जो एसेंशियल होती है हमारे लिए जी, ठीक है। एक्वायर्ड, एक्सटर्नल, सुपरफिशियल नहीं बनेंगे जी। आज वाले टेस्ट के बहुत इजी वर्ड है। इरिकंसिएबल जी, रिकंसिएबल का मतलब क्या होता है, जो मान ले, इर का जो ना माने, ना मानने का मतलब क्या बनेगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग जी, ठीक है। फ्लेक्सिबल, हार्मोनियस नहीं बनेगा जी। लास्ट वर्ड हमारे टेस्ट का, पोलिटी। पोलिटी का मतलब क्या बनेगा, ये क्वेश्चन क्यों ले लिया भैया, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स ही बन सकती है पॉलिटी का भैया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों ले लिया, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों ने आज का क्विज कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। आई होप कि आपने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले लिए होंगे जी, क्योंकि ज्यादा मुश्किल क्विज नहीं था जी आप लोगों का, ठीक है। अब करते हैं हम एडिटोरियल को डिस्कस जी, जिसके बेस पे हम आरसी वाले क्वेश्चन करेंगे जी। तो चलिए एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का एडिटोरियल जी, ठीक है। नाम इसका पैटी बैटल्स। पैटी बैटल का मतलब छोटी छोटी मोटी लड़ाइयाँ जी, ठीक है। किसके ऊपर है, मणिपुर और पार्लियामेंट में, इन दोनों इश्यूज के ऊपर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, उसके बारे में पूरा एडिटोरियल लिखा गया है। और क्या सार है इस एडिटोरियल का, वो लिखा है इस ब्लैक बोल्ड अक्षर में, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको वीडियो। द डिबेट इन पार्लियामेंट डिड लिटल, लिटिल का बिल्कुल ना के बराबर किया है, टू कंट्रीब्यूट टू द पीस प्रोसेस इन मणिपुर। जो पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई, जो बातचीत हुई है, जो बैटल्स हुई छोटी मोटी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कहने का मतलब है। डिड लिटिल का मतलब तो कुछ भी नहीं किया जी। किसमें किसमें कुछ नहीं किया, कि वो कंट्रीब्यूट करे, कुछ सहारा दे कि पीस प्रोसेस आए, कहीं पे शांति स्थापित हो पाए, कहाँ पे, मणिपुर में।
मणिपुर में शांति स्थापित हो पाए, इसके लिए पार्लियामेंट में जो डिबेट चल रही है उसमें कुछ भी सहारा नहीं मिला। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये पूरा सार है आज के एडिटोरियल का। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं डियर, ठीक है। जब भी हम लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं ना, तो अगर कुछ फ्रेजेस आते हैं ना, तो उनको ज्यादा फोकस किया करो डियर आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब ये फ्रेजेस क्लियर होने लग जाएंगे ना, तो कितना ही मुश्किल एडिटोरियल लिखा हो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जी, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। The opposition stated objective of moving a no confidence motion against Prime Minister Narendra Modi's government was to force him to speak on the ongoing ethnic violence in Manipur। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया हमारा। सेंटेंस में डियर इसमें क्या है, जो अपोजिशन का स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब जो इन्होंने बताया, एक्सप्रेस किया अपना एम, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम, जो ऑब्जेक्ट किया है, जो एम इन्होंने बताया है, कौन सा एम है, मूविंग अ नॉन कॉन्फिडेंट मोशन। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिखाई है कि कोई भी आपकी बात से राजी नहीं है, किसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जी, ठीक है। वो क्या था, वो क्या था ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव था फोर्स करना नरेंद्र मोदी को क्या करने के लिए, स्पीक करे कि बोल ले वो किसके ऊपर, ऑन दी ऑनगोइंग एथनिक वोलेंस इन मणिपुर, कि जो चल रही है सांप्रदायिक दंगे चल रहे हैं मणिपुर में, उसके ऊपर कुछ तो बोले, उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने लाया था जी, ठीक है। फिर कह रहा स्पीक, वो बोला भी, उसने ऐसा किया है। एंड ही प्रोमिस, उसने प्रोमिस किया है, ही कौन, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसने प्रोमिस किया कि वो वर्क फॉर, काम करेगा पीस के लिए, रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन मतलब शांति स्थापित करेगा इन द स्ट्राइफ टोन स्टेट। स्ट्राइफ का मतलब क्या हो गया, दंगे, टोन का मतलब फाड़ा गया, स्टेट का मतलब राज्य, मतलब ऐसा राज्य जो डिवाइड हो गया है दंगों के कारण, उसमें शांति स्थापित की जाएगी, उसके लिए प्रॉमिस किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। द एज ऑफ मिस्टर मोदी स्पीच, एज का मतलब जो टोन, जो तरीका है मिस्टर मोदी की स्पीच का, किसके ऊपर, ऑन थर्सडे को हाउएवर वो अगेंस्ट द अपोजिशन, वो टोटली जो टोन थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के जवाब के लिए थी जी, ठीक है। दैट वॉकड आउट, वो अपोजिशन, वो कांग्रेस जो बाहर निकल गई थी एकदम से, बिफोर द हाउस रिजेक्टेड द मोशन थ्रू अ वॉइस वोट। जब उसमें पूरी पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने लाने की कोशिश की थी, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था मोशन को, क्यों, क्योंकि आई आई की आवाज ज्यादा आ गई थी, नो की आवाज कम थी जी, ठीक है, मतलब नो की आवाज थोड़ी ज्यादा थी, आई की आवाज कम थी जी, तो वहां पे रिजेक्ट हो गया वॉइस वोट से जी, ठीक है। हाउस रिजेक्टेड द मोशन थ्रू अ वॉइस वोट, वॉइस वोट के दौरान वॉइस वोट से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, और उसी टाइम में कांग्रेस बाहर निकल गई थी जी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं। ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह जो है, ऑफर, उन्होंने ऑफर किया अ मोर डिटेल एक्सपोजिशन, एक बहुत बढ़िया डिटेल में, एक्सपोजिशन का मतलब क्या, डिस्क्रिप्शन, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी किसकी, ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, की गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, किसके प्रति, कॉन्फ्लिक्ट जो दंगे हो रहे हैं, जो सिचुएशन है मणिपुर में, इन्होंने एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी कि ऐसा क्यों और क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है। द बीजेपी एंड द सेंटर आर अनएम्बिगुअस इन देयर डिफेंस ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन सिंह। ये कह रहे कि जो बीजेपी और जो सेंटर है वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस का मतलब क्लियर है अपने डिफेंस में, अपने डिफेंस का मतलब प्रोटेक्ट करने में, किसको, मणिपुर चीफ मिनिस्टर एंड बीरेन सिंह को, वो प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल क्या है, क्लियरली उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर को हटाओ, वो कुछ नहीं कर पा रहा, और सेंटर और स्टेट भैया एंड बीरेन सिंह के साथ हैं जी, ठीक है। Mr. Shah noted that fresh influx of refugees in recent years from Myanmar into Manipur and Mizoram has aggravated the age-old ethnic rivalry between the Meiteis and Kukis। ये दो एथनिक क्या है, ग्रुप्स हैं डियर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सो ने नोटेड का मतलब क्या, नोटेड का मतलब क्या डियर, उन्होंने बताया, उसने बताया कि जो फ्रेश, जो बिल्कुल ताजा ताजा, वो नए नए जो इन्फ्लक्स हुआ ना, इन्फ्लक्स का मतलब जो आगमन हुआ बहुत सारे म्यांमार के रेफ्यूजी शरणार्थियों का पिछले कुछ सालों में म्यांमार से मणिपुर और मिजोरम में, उन्होंने एग्रावेट कर दिया, एग्रावेट का मतलब भड़का दिया किसको, एज ओल्ड, जो बहुत सालों से, जो हिस्ट्री से, जो बहुत लाखों सालों से पहले थी, उस दुश्मनी को, किसके बीच में, मैटीज और कुकीज में जी। तो इसका सिंपल सा रीजन बता रहे हैं कि जो म्यांमार से मणिपुर और मिजोरम में जो बंदे आए हैं, उनकी वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। ही आल्सो अंडरस्कोर्ड द हाइटन सिक्योरिटी measures that are being implemented to manage the foreign population that contain the ethnic complex। ये कह रहा है कि उसने अंडरस्कोर भी किया, अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है, एम्फोसाइज किया, जोर भी डाला उसने किसके ऊपर, हाइटन सिक्योरिटी, हाइटन का मतलब जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जी, ठीक है। एंड दैट आर बीइंग, वो सिक्योरिटी मेजर्स, जो वो कदम जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए फॉरेन पॉपुलेशन को, एंड कंटेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को, जो सांप्रदायिक दंगा हुआ है उनको, और फॉरेन की वो पॉपुलेशन जो म्यांमार से मणिपुर और मिजोरम में आ रही है, उसके बेस पे क्या है, लॉज और सिक्योरिटी कदम उठाए गए हैं जी, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है।
शाह ने जी, ठीक है। ही सेड द चीफ मिनिस्टर हैड बीन कोऑपरेटिंग विद द सेंटर, उसने बोला कि जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, एंड दैट द सिचुएशन डिड नॉट कॉल फॉर हिज डिसमिशन, और जो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उसको डिसमिस कर दिया जाए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं है वहां पे जी, ठीक है। मिस्टर शाह ने अपील किया है दो वॉरिंग कम्युनिटीज को जी, अपील का मतलब उसने रिक्वेस्ट की है जो दो कम्युनिटीज के बीच में जो वॉर लड़ाई चल रही है, द मेटीज एंड कुकुज से, कि जो एंटर करें वो एंटर इनटू का मतलब कि पार्टिसिपेट करें, डायलॉग डायलॉग का मतलब क्या आपस में बातचीत करें, ठीक है, विद द सेंटर और सेंटर के साथ। ही शुड फॉलो अप ऑन दैट अपील, फॉलो अप का मतलब क्या हो गया, उसको इन्वेस्टिगेट भी करेगा, उसको अनुसरण भी करेगा उस अपील का जो उसने बोली है उनके, एंड बोथ कम्युनिटीज शुड टेक इट एज अ शॉट एट पीस, और दोनों कम्युनिटीज को ऐसा मान लेना चाहिए अगर ऐसा हो गया दोनों ने बात कर ली तो ये अपॉर्चुनिटी होगी शांति स्थापित करने के लिए जी, ठीक है। ये पहले पैसे से मतलब सिंपल बताया कि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही थी डियर, पहली बात उसको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर उसने मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ उस अपोजिशन के नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब देने के लिए ये बताया कि हम क्या कर रहे हैं वहां पे जी। फिर तो हमारे साथ स्टार्ट हो गए, उसने बोला कि ये कर दिया हम लोगों ने, वो कर दिया और ये करेंगे और वो करेंगे जी, ठीक है जी। ये बात की गई फर्स्ट पैसेज में। सेकंड में देखो क्या कह रहे हैं, इफ मणिपुर इज स्ट्रेन्ड बाय ब्लूडशेड, स्ट्रेन्ड का मतलब अगर, ठीक है, अगर मणिपुर में ऐसा लगा कि वहां पे खून खराबा मच गया, दाग लग गए खून खराबे की, इंडियाज नेशनल पॉलिटिक्स इज स्टीफल बाय द बैड ब्लड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, तो जो इंडिया की जो नेशनल पॉलिटिक्स होगी वो स्टीफल का मतलब गला घोट दिया जाएगा उसका, ठीक है, उसमें भी दंगे हो जाएंगे, किसके द्वारा, बैड ब्लड, जो दुश्मनी स्थापित हो गई है किसमें, गवर्नमेंट और अपोजिशन में। ऐसा क्यों है डियर, जैसे कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग मणिपुर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप वहां पे क्या आप काम कर रहे हैं बता नहीं रही है, ऐसा क्या आपने किया वहां पे, ठीक है। और बीजेपी कह रही है कि टेंशन लेने की बात नहीं भैया, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसी सिचुएशन नहीं है वहां पे। तो ये कह रहा है कि अगर मान लो मणिपुर में दंगे स्टार्ट हो गए, वहां पे खून खराबा ज्यादा हो गया, तो अपोजिशन भैया अपनी बात पे रहेगी, देखो हम कहते थे आप लोगों ने कुछ नहीं किया जी, तो वो बैड ब्लड हो जाएगा डियर, उनका आपस में दुश्मनी हो जाएगी अपोजिशन की और गवर्नमेंट की जी। तो इस एवज में बात कर रहा है डियर ये, डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन लैक्ड विजडम एंड विट, जो डिबेट चल रही थी किसके ऊपर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर, उसमें कमी थी किसकी, बुद्धिमत्ता की और समझदारी की जी, ठीक है, बट हैड प्लेंटी ऑफ रैंकर एंड डाइट्राइब एट बोथ साइड। रैंकर का मतलब क्या होगा डियर, किसी की क्या करना, दुश्मनी की बातें करना, वहां पे दुश्मनी ज्यादा झलक रही थी और एक दूसरे की क्रिटिसिज्म ज्यादा हो रहा था, बजाय किसकी, कि वहां पे बुद्धिमत्ता और समझदारी की बातें की जाए, ठीक है, कि वो क्या कर रही थी, अपने छोटे मोटे पॉइंट्स को क्या कर रही थी, स्कोर कर रही थी कि यस हम लोगों ने ये किया, मतलब अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, अपने आप को सत्ता बचाए रखने के लिए बातें कर रहे थे जी, सिंपल सी बात ये, ठीक है। The alternative vision that the opposition claimed to represent for India's ahead of 2040 election did not shine through the debate, if that was an aim at all। ये कह रहा है कि यस, दो अल्टरनेटिव विजन है डियर, अल्टरनेटिव विजन का मतलब अल्टरनेटिव जो ऑप्शन इनके पास है, दैट द अपोजिशन क्लेम, जो अपोजिशन क्लेम करती है कि वो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेगी 2024 के इलेक्शन के बाद, डिड नॉट शाइन थ्रू, कि वो सामने नहीं आ रहा डियर, कि दोनों जो पार्टीज हैं, अपोजिशन का काम तो डियर ये रह गया कि यस बीजेपी ने कुछ भी किया उसके अगेंस्ट बोलना भैया, मतलब इसके जो अल्टरनेटिव विजन दिखा रही है कांग्रेस, जो क्लेम कर रही है इंडिया के लिए 2024 के इलेक्शन के बाद, वो भी सामने नहीं आए कि यस हम ये कैसा कर देंगे डिबेट में। डिबेट का मतलब हो गया कि बस वो अपने पॉइंट्स को क्या कर रहे थे, स्कोर कर रहे थे वहां पे। इफ दैट वाज एन एम एट ऑल, अगर ऐसा ही है तो यही अगर इनका एम है तो भैया कुछ नहीं होने वाला जी, ठीक है। द रूलिंग बीजेपी कंटिन्यू टू वेपनाइज रूल्स एंड नॉर्म्स टू म्यूट द अपोजिशन, जो बीजेपी रूल करने वाली है इस दौरान क्या है, हमेशा से ही उसने कैसा किया कि उसने अपने रूल्स और नॉर्म्स, कानून और कायदों को वेपनाइज, वेपन के तरीके से यूज करने के लिए कोशिश की और करी है उन्होंने, क्या करने के लिए, चुप कराने के लिए अपोजिशन को जी। उसने रूल और नियम का सहारा ले लेती बीजेपी जी, ठीक है। और रेल रोड करती है, प्रेशराइज करती है लेजिस्लेटिव बिजनेसेस को, लेजिस्लेटिव बिजनेस का मतलब क्या होगा, कानून विधायिका, कि हम ये कर देंगे, आपने ऐसा किया तो ये आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह जी, ठीक है। द लीडर ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा आधीर रंजन चौधरी, इसको सस्पेंड कर दिया गया है, कब तक, प्रिविलेज कमेटी टेक्स अ डिसीजन अबाउट हिज अलेज्ड अनरूली कंडक्ट इन द हाउस, कि जब तक जो प्रिविलेज कमेटी है जब तक डिसीजन नहीं ले लेती किसके अलेज, जिसको कहा गया कि इसने अनरूली कंडक्ट दिखाया है, अनरूली का मतलब जो मतलब मानने लायक नहीं है, माननीय नहीं है, हाउस में उसके कारण से क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया जी, ठीक है, मतलब उसको पार्लियामेंट में नहीं बुलाया जाएगा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा जी, ठीक है।
दिस डिसीजन कीप्स द लीडर ऑफ द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी अवे फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। जो डिसीजन है ये लीडर को, जो अपोजिशन कांग्रेस का जो लीडर है उसकी पार्टी का लीडर को साइड कर देगी, कहां से, पार्लियामेंट फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। कि मान लो, जैसे मान लो अगर मैं किसी को सेनापति हूँ जी, मैं किसी का लीडर हूँ जी, अगर मान लो मेरे किसी पार्टिसिपेंट ने कुछ गलती कर दी तो ऑब्वियस सी बात सुनने किसको भी पड़ेगी, लीडर को ही पड़ेगी जी। वही बात है जी कि जो ये लीडर है अपोजिशन का, इसको भी क्या है, अवे फ्रॉम कर दिया पार्लियामेंट से फॉर इंडेफिनिट पीरियड, बहुत लंबे टाइम इंडेफिनिट पीरियड के लिए जी। ठीक है। नेशनल पॉलिटिक्स हैज कम टू रिजेंबल एन इरिकंसीबल वार। जो नेशनल पॉलिटिक्स है जो ये कांग्रेस और बीजेपी में अब किसकी तरह दिख रही है, आर रिकंसिएबल वॉर। रिकंसिएबल का मतलब क्या होगा, दोनों ऐसी कम्युनिटी जो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही जी, एक दूसरे की विरोध, एक दूसरे की गाली गलौज, एक दूसरे की निंदा करने में सक्षम, सक्षम का मतलब ज्यादा वो कर रही है जी। ठीक है, ऐसी ऐसी लड़ाई में घुस गई है जो कभी खत्म नहीं होने वाली जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, रिजेम्बलेंस आ रही है जी। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज शुड नॉट इमिटेट द कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इमिटेट नहीं करना चाहिए, उनको नकल नहीं करनी चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर में जी, कि जो मणिपुर में मैतीज कुकीज के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में हमारे भी ऐसा है, जो हमारी बीजेपी और कांग्रेस में ऐसा चाहिए। ठीक है, ये बात है। ठीक है। डिसेंट एंड प्रोटेस्ट आर इंट्रिंसिक। जो डिसेंट है मतलब डिसएग्रीमेंट है, कहा सुनी, और प्रोटेस्ट का मतलब क्या होगा, जो दंगे वगैरह होते हैं, ये इंट्रिंसिक है, ये भैया एसेंशियल जरूरी है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक में। क्योंकि भैया ऐसा तो फिर तो तानाशाही हो जाएगी अगर मान लो प्रोटेस्ट नहीं होंगे, डिसएग्रीमेंट या डिसेंट डिसहार्मनी नहीं होगी। तो भी ये चीज तो जरूरी है, ये होती भी रहनी चाहिए चेंजेस लाने के लिए। लेकिन जो एम्प्टी रेटोरिक का मतलब जो खाली थोथले जो वादे हैं, एंड स्टबन इंडिफरेंस आर नोट। जो खोखले वादे हैं और जो ये स्टबन जो जिद्दी इनडिफरेंस है नेगलेक्ट करने की, ये नहीं है भैया डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए जी। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए जी। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था, बड़ा मजा आया डियर पढ़ने में, इसको बहुत इजी था और समझने में बहुत आसानी हुई आप लोगों को। ठीक है जी। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन रहेंगे मेरे को लग रहा है आप इजीली कर पाओगे उनको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डियर, पढ़ना है इसको और आपको आंसर देना है। What was the stated objective of opposition no confidence motion against Prime Minister Narendra Modi government? पहली बात तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है अपोजिशन का, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या एम है जिसका, वो बताना आप लोगों को जी। ठीक है। पहले वाला कि वो फोर्स करना चाहती है प्राइम मिनिस्टर को कि रिजाइन कर दे, वो नहीं भैया ऐसी बात तो नहीं है। कि उन्होंने जरूर शुरुआत की है, एक डिटेल डिबेट की ऑन एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। एक मणिपुर में जो वायलेंस चल रही है उसके बेस पे कि डिबेट होनी चाहिए भैया। उन्होंने हाईलाइट किया गवर्नमेंट के अचीवमेंट को, नहीं भैया प्रेजेंट रूल होना चाहिए, नहीं। उन्होंने भैया एथनिक ग्रुप की जो एथनिक वायलेंस है मणिपुर में, उसको क्या किया है, डिबेट होनी चाहिए उसके ऊपर, उसको इनिशिएट शुरुआत की उसके बेस पे। ठीक है, यही उसका मेन ऑब्जेक्टिव था जी। हाउ डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्ड टू द नो कॉन्फिडेंस मोशन? कैसे किया उसने, अच्छे तरीके से रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड तो किया है। प्रॉमिस टू वर्क फॉर पीस एंड रिकंसिलियमेंट, यही किया भी उसने, प्रॉमिस किया कि वो शांति और मतलब वहां पे एकता के लिए काम करेगा मणिपुर में जी। क्रिटिसाइज नहीं किया, अनाउंस नहीं किया जी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। व्हाट डिड होम मिनिस्टर अमित शाह एम्फसाइज ड्यूरिंग द डिबेट ऑन द मोशन जी? होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या एम्फेसाइज किया है जब डिबेट चल रही थी मोशन में जी? ठीक है, उसके बेस में क्या एम्फेसाइज किया मतलब अमित शाह ने जी? ठीक है, कि नीड फॉर डिसमिसिंग, डिसमिस नहीं करने की तो नीड को नहीं बताया उसने। सक्सेस फॉर गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पॉलिसीज इन मणिपुर, सक्सेस तो मिली नहीं डियर वहां पे। कॉज ऑफ एथनिक राइवलरी इन मणिपुर, यस ये बताया कि वहां पे दिक्कत क्या है, कि वो म्यांमार से वहां पे लोग आ गए। इंपॉर्टेंस ऑफ इमीडिएट मिलिट्री इंटरवेंशन, नहीं भाई आंसर बनेगा कि कॉज ऑफ एथनिक राइवलरी, इसके ऊपर एम्फेसाइज किया कि दिक्कत क्यों हो रही है वहां पे जी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसल व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स इन इंडिया? करंट स्टेट क्या है? करंट स्टेट का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में क्या है, कोऑपरेशन और यूनिटी नहीं है जी। ठीक है, मार्क्ड बाय विजडम और विट नहीं है दोनों में। ठीक है, स्टीफल बाय कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, यस कि वो कॉन्फ्लिक्ट दंग मतलब दोनों के भैया मतभेद है दोनों में जी। ठीक है, आंसर बनेगा सी वाला जी। नेक्स्ट, व्हाई वाज द लीडर ऑफ द कांग्रेस इन लोकसभा आदिर रंजन चौधरी सस्पेंड? क्यों सस्पेंड कर दिया गया था जिसको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, यस। Why was the leader of the Congress in लोकसभा आदिर रंजन सस्पेंड? क्यों सस्पेंड कर दिया गया था वो बताना डियर हम लोगों को यहाँ पे। उसका सपोर्टिव था गवर्नमेंट के लिए, सपोर्टिंग तो नहीं था भैया।
फॉर एज इन्वॉल्वमेंट इन मणिपुर एथनिक, इसकी सांप्रदायिक दंगों में उसकी क्या थी, कोई इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, इसलिए भी नहीं हो भैया, बल्कि उसका अनरूली कंडक्ट था भैया, जो मतलब मानने वाला व्यवहार नहीं था हाउस में, इसलिए इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। यस, सी बनेगा राइट आंसर दी, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिगार्डिंग द न्यू लॉज, क्या रोल है इस कमेटी का नए लॉज को बनाने में जी, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और आप क्वेश्चन का आंसर देना है जी यहाँ पे जी, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में हमें इतना सीखना था डियर, आई होप कि आपको चीजों इंप्रूव हो कर पा रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है डियर, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट्स होते हैं तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई पक्का करूंगा जी, ठीक है। तो आज की इस एडिटोरियल डिस्कशन में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।